आज हम लोग जेनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डायज़ोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ये डायज़ोट्रॉफ्स जो हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीविता में भी पाए जा सकते हैं या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जहाँ पर सहजीविता में पाए जाते हैं वहाँ पर ये कई बारी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। और जो जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना होता है। एक तो नोड्यूल का निर्माण और दूसरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और जो अभी जो शोध हुआ है, जो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि इसके लिए जो अलग अलग डायज़ोट्रॉफ्स होते हैं इनमें विशिष्ट जीन पाए जाते हैं। और अभी तक 3 प्रकार के जीनों की पहचान की जा चुकी है और उनके नाम हैं नॉड जीन, निफ जीन और हब जीन। नॉड जीन को हम लोग नोड्यूल फॉर्मिंग जीन भी कह सकते हैं, निफ जीन को नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन और हब जीन को हाइड्रोजन अपटेक जीन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉड जीन की। नॉड जीन जो है ये सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है उनमें पाया जाता है और इसके अंदर एक दीर्घ प्लाज्मिड या एक मेगा प्लाज्मिड पाया जाता है। ये जो एक साइंटिस्ट है रोजनबर्ग, 1981 में ये बात बताई कि ये मेगा प्लाज्मिड के अंदर कई प्रकार के स्पेशल जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स का जो मेन काम होता है वो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हो गया या साइटोकाइनिन है, इसके संश्लेषण को इंड्यूस करते हैं या अनुप्रेरित करते हैं। तो इन जिन सेल्स के अंदर जहाँ पर ये डायज़ोट्रॉफ्स होते हैं वहाँ पर जो नॉड जीन्स हैं उनकी जो एक्टिविटी के कारण फाइटो हार्मोन्स जो हैं कोशिकाओं में या परपोक्षी के ऊतकों में बहुत अधिक दर में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो ऊतकों को प्रभावित कर देते हैं और उसको उनमें विभाजन की दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ये देखा गया है कि जो जीनोम है इसका नोड जीन का, उसकी लंबाई करीब 8.5 किलो बेस की होती है और असल में इसको हम लोगों ने ये जो जीन्स होते हैं इनमें 4 जीनों का ये एक समूह होता है जिसको हम लोग नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी कहते हैं। ये जो 4 जीन्स हैं वो 4 प्रकार के प्रोटीन्स जो हैं उनको कोड करते हैं और वो जो प्रोटीन्स हैं वो क्रमशः 196, फिर 217, 217, 402 और 211 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ के बने होंगे। मतलब 4 प्रकार के इसमें वो प्रोटीन्स को इंड्यूस करते हैं। एक 196 अमीनो एसिड रेसिड्यू का है, दूसरा 217 अमीनो एसिड रेसिड्यू का है, तीसरा 402 और चौथा 211 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ का बना हुआ होता है। अब एक चीज़ जो और अध्ययन में सामने आई है वो ये है कि ये राइजोबियम की जो जीन्स होती है, नॉड जीन्स हैं, ये विभिन्न जातियों में इनका करीब 69 to 72% भाग जो है वो होमोलोगस होता है, मतलब एक समान होता है। और इन समजात भागों को कॉमन नॉड जीन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब आप ये देख लीजिए कि नॉड जीन्स कौन से जीन्स हैं। ये वह जीन्स हैं जो मेगा प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। 4 जीन्स के जब समूह से बने हुए हैं ए, बी, सी और डी, और इनका जो मुख्य काम है वो इनकी प्रेजेंस में जो फाइटो हार्मोन्स हैं जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हो गया या साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण है वो अनुप्रेरित करते हैं और इन हार्मोन्स की हाई कंसंट्रेशन की वजह से ऊतकों में जो सेल्स डिवीजन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इनको नॉड जीन कहा जाता है। नॉड जीन के बाद अब हम दूसरे प्रकार के जीन्स की बात करते हैं जिनको निफ जीन्स कहा जाता है। राइजोबियम में निफ जीन्स जो मेगाप्लाज्मिड है उसके नॉड जीन के साथ में ही लगा होता है, परंतु ये जो
जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि राइजोबियम हो गया, उसमें तो नॉट जीन के साथ इसकी पोजीशन पाई गई है, जबकि जो असहजीवी है या फिर जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इनमें ये जो निफ जीन है ये इनके मुख्य क्रोमोसोम या मुख्य गुणसूत्र के ऊपर ही उपस्थित होते हैं। निफ जीन्स का जो अध्ययन है मुख्य रूप से इनका अध्ययन एक जीवाणु में किया गया है जिसका नाम है क्लेब्सिलिया निमोनी, KLEBSIELLA, क्लेब्सिलिया निमोनी जीवाणु में इसका अध्ययन किया गया है। निफ जीन को जब मैप किया गया तो ये देखा गया कि ये जीन वास्तव में 7 अलग अलग प्रकार के जीन समूहों या क्लस्टर से बना हुआ है, और इन सब की जो 7 जीन्स जो हैं एक साथ इनकी लंबाई 24 kb के बराबर होती है, और ये 7 ओपरॉन्स या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के द्वारा बने हुए हैं। और ये जो 7 इनके संगठित ये जीन्स हैं जिसको हम लोग ओपरॉन्स भी कह सकते हैं, इनके नाम हैं नंबर 1 QB, दूसरा है AL, तीसरा है FM, चौथा है VSUX, पांचवा NE, जो 6th है वो है YKDH, और जो 7th है वो J है। जो इनमें से YKDH ओपरॉन है ये एंजाइम नाइट्रोजिनोज को कोड करता है, जबकि जो AL वाला जो जीन समूह है ये नियमकारी या रेगुलेटरी इन फंक्शन होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक तीसरे प्रकार की जीन की जिसको हम लोग हप जीन कहते हैं। ये हप जीन जो होता है इसको हाइड्रोजन अपटेक जीन भी कहा जाता है। राइजोबियम की कुछ जातियों में हप जीन जो है वो खोजा गया है, और ये जीन का क्या काम होता है कि ये जीन नाइट्रोजन के जब NH3 में परिवर्तन होता है या नाइट्रोजन यौगीकरण के दौरान जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको रिसाइकल करने का कार्य करता है। ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन के निष्कासन से या इसके प्रोडक्शन से करीब 30 से 50% ऊर्जा जो है या जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और अगर इसी हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए और इसी नाइट्रोजन को वापस रिसाइकल करके नाइट्रोजनेस को उपलब्ध करा दिया जाए तो इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ये वाला कार्य जो है वो हप जीन बड़ी सुगमता से करता है। तो इसलिए हप जीन भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिक, और जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में IARI के जो भारतीय वैज्ञानिक भी हैं वो राइजोबियम के ऐसे जो स्ट्रेन्स हैं उनके हप जीन्स के स्थानांतरण पर काम करते हैं। मतलब कि जिन बैक्टीरिया राइजोबियम की स्ट्रेन्स में हप जीन्स नहीं पाए जाते उनके अंदर हप जीन्स को ट्रांसफ़र या उनको री इंजीनियर कर इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनको स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं ताकि उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके। तो ये तो बात होगी हमारी जेनेटिक्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो निफ जीन्स हैं ये मुख्य रूप से इनको मोनोकॉट्स के अंदर ट्रांसफ़र करने का कार्य जो है वो उसका प्रयास किया जा रहा है। मोनोकॉट जैसे जितनी भी हमारे धान की फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है या मक्का है या हमारा चावल है, तो अगर इनकी ये हमारी मेन क्रॉप्स होती हैं और अगर इनकी जड़ों में या इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएं तो ये प्लांट्स स्वयं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र्स की खपत में भी बहुत कमी आ जाएगी और जो हमारी सॉइल्स की उर्वरकता या जो उसकी फर्टिलाइजेशन पावर है वो उसकी बरकरार रहेगी। अभी तक इस कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलेगी, जबकि निफ जीन्स को एस्ट्रिशिया कोलाई में
सफलतापूर्वक क्लोन किया जा चुका है। अब इस चीज़ को क्योंकि ये निफ जीन्स को प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में ही इसको ईजिली ट्रांसफ़र किया जाना पॉसिबल है, इसलिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो निफ जीन्स हैं इनको यूकैरियोटिक या जो उच्च पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादपों के जो क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है और जो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन प्रोकैरियोट से माना जाता है, इसलिए अगर क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में इसको स्थापित कर दिया जाए तो वो कंपेरेटिवली ईजिली वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। तो अगर ये हायर जो प्लांट्स हैं, उच्च वर्गीय प्लांट्स में अगर निफ जीन को सफलतापूर्वक स्थानांतरण कर दिया जाए तो कृषि क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी एक कदम जो है वो बन जाएगा, जिसमें बिना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी और इससे भरपूर फसल जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो ये है निफ जीन्स की इम्पोर्टेंस और इसकी जेनेटिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।